सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बिना ज्ञेय का ज्ञान ढूंढना, बिना दृश्य की दृष्टि खोजना, बिना विषय का मन अनुसंधान करना, साधना की बहुत सारी उत्तम विधियों में ये श्रेष्ठ विधि है। आप जरा ध्यान करो कि आपके पास दृष्टि है। दृष्टि जानते हो? ये जो लगी है ये नहीं। दृष्टि उसे कहते हैं जो आपके आंख से निकलकर मेरे तक आती है। जैसे टार्च से रोशनी निकलती है, तो टार्च से निकलकर रोशनी किसी दीवार या वस्तु में पड़ती है, तो जिसमें पड़ती है वो हो गया दृश्य। जहां से निकलती है वो हो गया दृष्टा। जो निकलती है उसका नाम होगा दृष्टि। तो आप दृष्टा हैं। आपसे जो निकलती है वो क्या है? दृष्टि है। और जो दिखाई पड़ता है मैं या कोई, वो दृश्य है। अब आप यदि ध्यान सीखना चाहते हैं तो आप अपनी दृष्टि का ध्यान दो। कहाँ है? बीच में दृष्टि है या नहीं है? यदि मुझे या दृश्य को ना देखें तो दृष्टि है कि नहीं? और जब दृष्टि को दृश्य नहीं मिलेगा, जब दृष्टि को दृश्य का सहारा नहीं मिलता, तो दृष्टि तुरंत दृष्टा में लौट आती है। बिना दृश्य की दृष्टि का अनुसंधान करो। बिना दृश्य की दृष्टि तो तुरंत दृष्टा रह जाएगा, देखने वाला। इसी तरह से ध्यान करने वाला और ध्यान। लोग कहते हैं हम किसका ध्यान करें? ध्यान किसी का नहीं करो। आप ध्यान में जो आता है वह ध्येय है, उसको छोड़ो। ध्यान एक ध्याता जो ध्यान कर रहा है उसका ध्यान कहीं जा रहा है। तो क्या करना है? ध्यान को बीच में ही ढूंढ लेना है, ध्येय तक नहीं जाने दो। दृष्टि को दृश्य में न जाने दो, ध्यान को ध्येय में न जाने दो, और ज्ञान को ज्ञेय में न जाने दो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। यदि ज्ञेय न हो तो ज्ञान होगा कि नहीं? जरूरी है कि ज्ञेय हो तो ज्ञान हो। क्या ज्ञान बिना ज्ञेय का? क्या दृष्टि बिना दृश्य के नहीं हो सकती? मान लो हम टार्च को आकाश की तरफ ऐसे जलाएं तो कोई वस्तु नहीं जिस पे लाइट पड़े, शून्य है। तो उस शून्य में क्या टार्च की रोशनी नहीं होगी? बहुत साल पहले कानपुर में एक सर्कस आया। तब हम साधु नहीं बने थे, तो रात को जब वो सर्कस चालू करते थे तो थोड़ी देर रोशनी ऐसे करते थे। तो 50 मील दूर जहां हम रहते थे हमको लाइट दिखाई पड़ती थी। तो लोग समझते थे कोई नया ग्रह उदय हुआ है। अपने को तो मालूम नहीं कि कोई सर्कस है, और शायद उसका नाम कमला सर्कस है।
हाँ कोई था, तो हम लोगों को रात को लाइट दिखाई पड़े। यूं तो साधारण टार्च भी रात को करो तो मालूम पड़ती। प्रयत्न करना है कि रोशनी मालूम पड़े, रोशनी है। और फिर वो रोशनी तो ना दिखे तो लगेगा नहीं है। पर मान लो तुम कोई चीज ना देखो तो देखना है कि नहीं, देखना, देखना पना, दिखाई देना पना। दिखाई देना पना अलग है, देखना पना अलग है, देखने वाला अलग है। देखने वाले से दिखना निकलता है, देखने वाले से देखना निकलता है, दिखाई पड़ना अलग है। आप अपने देखने पने को दिखाई पड़ने वाली चीज से अलग करो, देखने पने का ध्यान करो, थोड़े दिनों में समाधि लग जाएगी, थोड़े दिनों में आप सबसे मुक्त हो जाएंगे। जैसे योगी लोगों को सुना है कि वो आकाश मार्ग में चलते हैं। अभी हम लोग कहाँ चलते हैं? मैं जानबूझ के थोड़ा पूछने की आदत रहती है कि कुछ लोग उल्टा सुल्टा बोले। आप जब चलते हैं तो पैर कहाँ रखते हैं? जमीन पे उठाते हैं, जमीन पे रखते हैं। यदि आपको जमीन में न रख के चलना हो तो आप चलो, पर जमीन पे पैर न रखो। पैर ऐसे ऐसे हों ऊपर ही ऊपर। ऐसे ही आप अपनी नजर को नजारे पे न डालो, आप दृष्टि को दृश्य पे नहीं डालो। आपकी तुरंत दृष्टि दृश्य में पड़ती। जैसे पैर जमीन पर पड़ता है, नजर रूप में पड़ती है। तो प्रैक्टिस करो, योगी हो जाओ। जैसे जमीन पर न चलने वाला योगी, ऐसे ही दृश्य पर दृष्टि न डालने वाला योगी। दृश्य पर दृष्टि न डाले, ध्यान दृष्टि पे रखे। अब ऐसे ऐसे चलने दे, पर दृश्य में नहीं। आप अपनी नजर को घुमाओ, ध्यान दो, नजर को सब जगह चलाओ, पर दृश्य में नहीं। योग को प्राप्त हो जाओ। ये मेरी कल्पना नहीं है, सिर्फ विश्लेषण मेरा है। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है, दृष्टि स्थिता, दृष्टि स्थिर हो। आप जब त्राटक लगाते हैं तो दृष्टि को किसी दृश्य में टिकाते हैं, रोशनी में, शून्य में, बिंदु में। कोई चीज बनाते हैं, उसमें दृष्टि टिकाते हैं, इसका नाम है त्राटक। आप क्या करो, दृष्टि को शून्य में टिका लो, आधार में नहीं, दृष्टि को। तो उसके लिए आप ध्यान करो, उलट दो आंखें, नजर है कि नहीं। आप देखने की कोशिश मत करो। मृत्यु के समय व्यक्ति की पुतली उलट जाती है, वो बाहर नहीं देखता। ऐसे ही आप बाहर मत देखो, देखना, देखने पने की ताकत आप में है या नहीं, कुछ मत देखो। अब मैं ऐसे बैठा हूं, अब मैं अपनी दृष्टि को देख रहा हूं। अपनी दृष्टि का मुझे पता है कि है, और जब भी कहीं जावे वहां से हटा लो। दृष्टि 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 दृष्टि, बहुत अच्छा एक ध्यान है। तुरंत दृष्टि स्थिर होती है। दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर कर ले, समझो योगी हो गया। योगी, जैसा कि अभी कह रहा था, बिना जमीन के कोई चले तो तुम क्या कहोगे? योगी है। और भी, चलो जमीन पे न चले, पानी पर ही चल ले, आकाश पर न चले,
शून्य पे न चले। पानी पर कोई चल के चला जाए तो आप देखने जाओगे कि नहीं? यदि मान लो कोई बालाघाट में आ जाए और नदी में चल के जाए, पानी के ऊपर पैर रखता चला जाए, पानी के अंदर पैर चले जाएं वो नहीं, वो तो जमीन पर पहुंच जाएंगे। पानी के ऊपर ऊपर पैर रखता चला जाए, आपने देखा है? बोलो। नहीं देखा। सुना है हमने कि कई योगी ऐसा कर लेते हैं, देखा हमने भी नहीं। सुना है एक बॉम्बे में ऐसा योगी आया कि सागर में चल के दिखाएगा, टिकट बट गए, खूब टिकट बिके। बालाघाट में भी बिक जाए यदि ऐसा कोई कार्यक्रम हो। हाँ, तो पानी में चलने वाला योगी और जमीन में चलने वाले सब तुम योगी हो, पर तुम कौन योगी हो? बोलो। जमीन में चलने वाले, पानी में चलने वाले नहीं, और कहीं आसमान में चलने वाले। क्या कहना है। ऐसे ही हमारी सबकी नजर, दृष्टि दृश्य में चलती है। दृश्य में, दृश्य को देखने वाले तुम योगी हो, है ना? दृश्य को देखने वाले, दृष्टि को देखने वाले योगी नहीं मिलते। दृष्टि को जो देखते हो, दृश्य को नहीं। और दृष्टि को भी नहीं, दृष्टा को देखने वाले योगी। जो दृष्टि को भी नहीं, जो देखने वाला मैं हूं, दृष्टा। मैं दृष्टा हूं, मुझे दृष्टि की जरूरत है क्या? मैं दृष्टा हूं, मेरी दृष्टि मेरे ही पास है। दृष्टा की दृष्टि किसी दृश्य में नहीं जा रही, दृष्टा की दृष्टि दृष्टा से निकल भी नहीं रही। दृष्टा की दृष्टि दृष्टा में ही है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा सरल ढंग है। तो अभी छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी आप आंख बंद कर लें। आंख बंद करके अपनी दृष्टि का ध्यान करो कि मेरी दृष्टि मेरी आंखों में ही है। इन आंखों में ये ढक्कन लगा लिया, मैं भीतर से देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। आंख बंद है तो क्या हुआ? यदि कमरा बंद करके भीतर लाइट जलाए तो बाहर नहीं पता चले तो, लेकिन भीतर भीतर तो जल रही है। ऐसे ही आपने पलक बंद कर ली, लेकिन देखने की क्षमता, देखने वाले तुम आंखें बंद करने पर भी तो हो। फिर मैं उदाहरण दूं। एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दिया जला दें और फिर उसको ढाक दें, तो ढाक देने पर प्रकाश बाहर नहीं जाता, लेकिन भीतर प्रकाश है। इसी तरह हमने आंख बंद कर ली, लेकिन हम अंदर देख रहे हैं। और अब तुमको दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं देखना, ध्यान रखो। आंख बंद इसलिए कर ली है कि मुझे दिखाई देने वाली चीजें नहीं देखनी, सिर्फ इतना ही देखना है कि मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। मुझे कुछ देखना नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना, पर देखने वाला हूं। इस सच्चाई का अनुभव करो कि आंख बंद करने पर क्या तुम देखने वाले नहीं रहे? क्या देखने का काम अंदर से नहीं चल रहा? जलती रोशनी को ढाक दिया तो क्या वो जल नहीं रही? एक जलते हुए बल्ब को किसी मिट्टी के बर्तन से ढाक दिया, अब वो ढक दिया, लेकिन अंदर अंदर बल्ब क्या जल नहीं रहा? इसी तरह से क्या आपकी आंख
भीतर भीतर खुली नहीं है, बाहर से बंद कर दी, ढक्कन लगा दिया, पर भीतर की मेरी आंख खुली है और मैं देख रहा हूं। मैं देखने वाला हूं, मैं अंदर अंदर जग रहा हूं, मैं अंदर अंदर देख रहा हूं। देखना मेरा बाहर नहीं जा पा रहा, बाहर ढक्कन है। भगवान ने कान में ढक्कन नहीं लगाया, आंख में ढक्कन लगा दिया, इसलिए मैंने ढक्कन लगा लिया, भगवान के दिए ढक्कन का प्रयोग किया, पर अब भी मेरी भीतर तो आंख खुली ही है। फिर बार बार ध्यान दो, रोशनी को ढक देने से रोशनी थोड़ी बुझ गई, रोशनी तो ढके हुए भी जल रही है। ऐसे मेरी आंख अभी भी जीवित है, आंख मेरी मर नहीं गई, मैं अंधा नहीं हो गया, ढक्कन लगाया है, पर मैं आंख वाला हूं, देखने वाला हूं, देख रहा हूं। और बहुत अच्छे, अब प्राणायाम करें, लंबी श्वास भरें, इनहेल, लॉन्ग इनहेल, लंबी श्वास भरें और थोड़ी देर रोकें, स्टॉप इनसाइड। आफ्टर सम टाइम एक्सेल, श्वास निकाल दें, श्वास भरें, श्वास रोकें, श्वास निकाल दें और भीतर जागते रहें और देखते रहें। आंखें बंद हैं पर मैं देख रहा हूं। यहां तक बाहर कुछ मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैं जाग रहा हूं। अभी हम जागते हैं कुछ देखने, कुछ सुनने, कुछ पाने के लिए। अब सिर्फ मैं जागने के लिए जाग रहा हूं, अब सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूं, कुछ पाने के लिए नहीं जी रहा। मुझे कुछ पाना नहीं है, ये पाने के ख्याल ने ही तुम्हें दुखी कर रखा है। सिर्फ तुम जिंदा हो, सिर्फ तुम जाग रहे हो, यही जिंदगी है। तुम बिना किसी चाह के यदि जी सको, तुम बिना किसी पाने के इरादे के जाग सको, बिना कुछ देखने के इरादे के तुम देखने वाले हो गया ध्यान, हो गई समाधि। बहुत अच्छे, श्वास लंबी लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। इनहेल एंड एक्सेल। Continue breathing. Inhale, slowly, slowly inhale and slowly, slowly exhale. धीरे धीरे लेना पूरक और धीरे धीरे छोड़ना रेचक, पूरक और रेचक। कभी कभी अंदर रोकना, कुंभक, श्वास को रोकना, पर जागते रहना। करना लक्ष्य नहीं है, कुछ पाना लक्ष्य नहीं है, कुछ देखना लक्ष्य नहीं है, कुछ सुनना लक्ष्य नहीं है, बस जागना लक्ष्य है। जागते रहना, श्वास लेते, श्वास रोकते, श्वास छोड़ते। इनहेल टाइम एंड एक्सहेल टाइम। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, चेतन रहो, चेतन रहो। तुम चेतन हो, तुम सजग हो, तुम जीवित हो, तुम जाग रहे हो, तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो, तुम जानने वाले हो, तुम चेतन हो। पर जानने वाला मैं हूं, पर मुझे जानने की जरूरत नहीं। मैं देखने वाला हूं, पर मुझे देखने की इच्छा नहीं। मैं दृष्टा हूं, पर मुझे कोई दृश्य की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला दृष्टा, मैं अकेला चेतन, मैं अकेला साक्षी, मैं अकेला दृष्टा चेतन।
मुझे किसी से लेना देना नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आनंद के साथ जागते रहिए। जागना मेरा काम है, कुछ जानना काम नहीं। जानने में आ जाए तो आ जाए, पर मैं जानने नहीं बैठा, सिर्फ जागना। मैं कुछ देखने नहीं बैठा, सिर्फ देखने वाला हूं। मुझे देखना कुछ नहीं, पर देखने वाला हूं। मैं सिर्फ जानने वाला हूं, पर मुझे जानना कुछ नहीं। किसी को जानते तो जिंदगी लगा दी, अपने को नहीं जाना। मैं जानने वाला हूं, ये जानो। मैं देखने वाला हूं, ये देखो। मैं चेतन हूं, ये अनुभव करो। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इस दुनिया को जानते जानते सारा समय गंवा दिया, पर अपने ओर ध्यान नहीं आए। अपना होश संभालो। शरीर वाले, ऐ शरीर वाले, अपना होश संभाल। तू दुनिया को देखता है, दुनिया की याद करता है। तुझे अपनी याद नहीं कि हाँ मैं हूं, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। बहुत अच्छे। और अब इसी स्थिति में रहते आंखें बंद ही रहेंगी, पर फिर भी अपनी तर्जनी उंगली, अपनी एक तर्जनी या दो मध्यमा उंगलियों को अपनी आंखों में रखो और अंगूठों को कान के छेद पे डालो। दोनों अंगूठों से कान ऐसे बंद करो जैसे पहले बोतल काग से बंद करते थे। वैद्य लोग बोतलें काग से बंद करते थे। कान को बंद कर लो। तर्जनी उंगली से आंखें बंद कर लो। दाएं हाथ से दाईं आंख, बाएं हाथ से बाईं आंख बंद करो। दाएं अंगूठे से दायां कान, बाएं अंगूठे से बायां कान बंद करो। और श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और भीतर भीतर जागते रहो, देखते रहो, भीतर भीतर सुनते रहो, भीतर भीतर जानते रहो। क्या? मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं होश में हूं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल। लंबी श्वास भरना और लंबी श्वास छोड़ना। और अंदर देखने वाला हूं, ये ध्यान रहे। सुनने वाला हूं, ये ध्यान रहे। जागने वाला हूं, ये ध्यान रहे। मैं चैतन्य हूं, तभी सब कुछ भास रहा है। यदि सब कुछ दिखे तो भी मैं हूं, और कुछ देर को कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो भी उस शून्य में मैं हूं। तुम बिना दुनिया के 1 मिनट रह लो तो योगी हो गए। अभी तुम शरीर और दुनिया के कारण लगता है हो। एक बार तुम दुनिया ना हो, पर तुम हो। एक बार दृश्य ना हो, पर दृष्टा हो। एक बार विषय ना हो, पर चेतना हो। एक बार और कोई ना हो, पर तुम हो। बस यही योगाभ्यास है, यही शांति है, यही मुक्ति है, यही आत्मबोध है। सावधान। ध्यान दो कि कुछ है, बना रहे। जो है तब भी आप हैं, कुछ भी है तब भी आप हैं। हाथ है, पैर है, श्वास है, क्रिया है, तो क्या चेतन नहीं है? क्या आप नहीं है? किसी कारण यदि ये आंख गोलक न हो तो क्या देखना नहीं है? ये आंख नहीं हो तब भी चैतन्यता है।
ये कान नहीं हो तब भी चैतन्यता है, दृश्य नहीं हो तब भी दृष्टि है, विषय नहीं है तब भी चेतना है, और कोई नहीं है तब भी आप हैं, शून्य है तब भी आप हैं, संसार है तब भी आप हैं। आप अपने प्रति जागिए, अपने प्रति जागिए। हम अपने प्रति मूर्छित रहे हैं, सोए रहे हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम दृश्य को देखते रहे, दृष्टा को भुलाए रखा, दृश्य में उलझे रहे, दृष्टि खो गई। बहुत अच्छे, अंदर अंदर जागिए, अंदर अंदर जागिए। अब धीरे धीरे, यदि हाथ दर्द करें तो नीचे करिए, नहीं दर्द करें तो कोई बात नहीं। हाथ यदि दर्द करें तो नीचे करिए, आंख नहीं खोलिए, आंख नहीं खोलिए। हाथ हटा सकते हैं, हाथ रखे रह सकते हैं। धीरे धीरे जो ज्ञान में आता है वह ज्ञेय है, जिसके ज्ञान में आता है वो ज्ञान है, और जिसका ज्ञान है वो ज्ञाता है। तुम ही ज्ञान बन के ज्ञेय को जानते हो, तुम ही दृष्टा दृष्टि बनकर दृश्य को देखते हो, तुम ही चेतन और सबके होने के सबूत हो। तुम ही तो हो सबूत, जो कुछ भी है उस सब में प्रमाण तुम ही हो। तुम स्वतः प्रमाण हो और सब कुछ परतः प्रमाण है, और सब तुमसे सिद्ध होते हैं, तुम स्वयं सिद्ध हो। हमारे गुरुदेव के यहाँ कीर्तन गाया जाता था, ये जग ये सब तेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब तेरे ही करके तो भान है। ये सब तेरे को ही पता चलता है, तेरे ही कारण ये भास रहा है। यदि होता भी और तू ना होता तो इसके होने का क्या सबूत था? सब होता, सिर्फ तू ना होता तो क्या होता? तू है तो सब कुछ मालूम पड़ता है। स्वप्न है, संसार है, अच्छा है, बुरा है, किसने जाना? तूने, तूने, तूने। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे श्वास सहज जैसी आवे आने दीजिए, जावे जाने दीजिए। जरा ध्यान से श्वास लीजिए, ध्यान से छोड़िए। चेतन बने रहिए, चेतन बने रहिए, श्वास आने दीजिए, जाने दीजिए। चेतन रहना नहीं भूलिए, सजग रहना नहीं भूलिए। श्वास आई तो याद रखो मैं सजग हूं, श्वास गई मैं सजग हूं। कुछ मालूम पड़ा मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे मैं हाजिर हूं नाजिर हूं, मैं हाजिर नाजिर हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे 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 सहज हो जाइए। किसी सब की उपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। आज तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता है। आज तुम अपने होने का आनंद लो। औरों का आनंद बहुत लिया, औरों का दुख भी भोगा, औरों के पाने में उलझे रहे। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने होने में आनंदित हूँ। आज मैं अपने होने में जाग रहा हूँ। आज मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अकेलापन, अकेलापन, कैवल्य, 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 केवली भाव, केवली भाव, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 1 मिनट 2 मिनट मौन और शांत रहते, जैसे कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जाग रहा हूं। कुछ चाह नहीं रहा हूं, सिर्फ जाग रहा हूं। ना कुछ इच्छा ही नहीं है, पर हूं। अब ना कुछ हटाना है, ना कुछ पाना है,
ना कुछ करना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई विरोध है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। मैं बहुत शांत और आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, अपने आप में हूँ, अपना आप, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अकारण ही माया के जाल में फंसकर चाहता रहा, जड़ चेतन की गांठ बन गई थी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब मैं चैतन्य हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, अकेला हूं, थोड़ी देर बिल्कुल अकेला, थोड़ी देर अकेले हो, फिर भीड़ में रहो, फिर सबके साथ रहो, पर कुछ देर अकेले, बहुत अच्छे सहज भाव में अंदर आइए, अपने आप रहिए। अब न तुम करता हो, न भोगता हो, न चिंता है, न भय है, न कोई इच्छा है, पर जाग रहा हूं, शांत हूं, ठहरा हूं, जाग रहा हूं, निर्द्वंद हूं, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे, अचानक नहीं, झटके से नहीं, हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, धीरे 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 सहज भाव में आ जाइए। एक ध्यान की विधि अभी जिसका प्रयोग किया, बहुत अच्छे। अब ध्यान को दूसरी विधि से श्वास निकालते हुए आगे को झुकना है, श्वास भरते वापस आना है। श्वास भरते हुए बाईं तरफ झुकना है, फिर वापस आना है, फिर दाईं तरफ झुकना है, फिर वापस आना है। आंख बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां भगवान शिव की तीसरी आंख होती, भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर होता है, जहां चंदन लगाते। थोड़ा नहीं, मुझे देखें, देखो इसी तरह से बाईं तरफ छाती को जंघा पर ले जाने, सिर्फ ऐसे नहीं झुकना, ऐसे नहीं, थोड़ा है, छाती को जंघा की तरफ मरोड़ते हुए, हाँ, कमर को मोड़कर छाती को, हाँ, श्वास निकालते हुए जाना, श्वास भरते आना। बहुत अच्छे। और थोड़ा जल्दी जल्दी आगे पीछे होइए, जल्दी दाएं बाएं होइए, या एक बार श्वास निकाल कर एक बार में कई बार करिए, दाएं बाएं, एक बार श्वास निकालो, दाएं जाओ बाएं जाओ, दाएं बाएं, फिर सीधा हो जाओ। एक बार श्वास निकालकर तेजी से बिजली की तरह कौंध जाए। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत जल्दी जल्दी, शाबाश। अब थोड़ा ठीक बन, जल्दी जल्दी, और एक बार फिर सीधे, फिर श्वास निकालिए, फिर जल्दी जल्दी, दाएं बाएं, इसी तरह। बहुत अच्छे। एक बार में निकाल कर एक तरफ जाना, दूसरी बार भर के फिर निकाल कर दूसरी तरफ जाना, फिर भरना, ये एक ढंग है। और एक ढंग है, एक बार श्वास निकाली और 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितना कर सको, दाएं बाएं, बिजली की तरह कौंध जाए, शरीर में बिजली सी आ जाए, ताजगी आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये कर लिया। अब दूसरा, अपने हाथ को जमीन पे रखें और थोड़ा उठकर हाथों के बल से अपने मूलाधार को या नितंब को, मांसल भाग को जमीन पर पटकें, ऐसे झटका। रीढ़ सीधी रखें,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसी तरह से अपने ये हो गया। और ऐसे आवाज करते हुए श्वास फेंके। बहुत अच्छे। अब शांत होकर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आंखों के पीछे पूरी जागृति, आंखों के पीछे जागें और श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत अच्छे, सीधा, और कुछ भी नहीं करना। शांत होकर बैठ जाना, स्थिर होकर बैठ जाना। शरीर बिल्कुल स्थिर, स्थिर स्थिर, सिर्फ श्वास चल रही है। शरीर ठहर गया, शरीर प्रतिमा की तरह रखा है। श्वास आती है, श्वास जाती है। श्वास के आने जाने से जैसे गुब्बारा जड़ है, वो क्रिया रहित है, पर हवा के कारण वो बढ़ता घटता है। इसी तरह से तुम्हारा शरीर स्थिर हो गया, पर श्वास लीजिए और छोड़िए। ध्यान पूरा आंखों के पीछे ले आइए। सिर्फ आंखें हैं आपके, 5 मिनट के लिए सिर्फ आंखें हैं, और कुछ है ही नहीं। छोड़ दीजिए सब कुछ। पूरी चेतना, पूरा ज्ञान, पूरा मन देखने में आ गया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक ही साधना, सारी शक्ति, सारा मन, सारी संकल्प शक्ति एक काम में, देखने में, देखने में, देखने में। आंख बंद है, फिर भी मैं आंखों के पीछे, 2 आंखें हैं। एक आंख है जो ये जगह है, जैसे दुकान होती है, दुकानदार होता है, तो ये आंख है। और तुम आंख के भी पीछे आंख हो, तुम आंखों की आंख हो। परमात्मा आंखों की आंख है, कानों का कान है, मनों का मन है। वो मैं का भी मैं है। मैं में मैं पना उसका है, आंख में आंख पना उसका है। जैसे घड़े के है पने में, घड़े के है पने में मिट्टी का है पना है, घड़े का नहीं है। घड़े के है पने में मिट्टी का है पना। ऐसे इस आंख में आंख का आंख पना नहीं है, तेरा आंख पना है। तू ही आंख में आंख है, तू ही कान का कान है, तू ही शरीर में शरीर है, तू ही मन का मन है। तू जाग, तू ही मैं में मैं है। ये जो मैं है नींद में चला जाता है, सुबह आता है। इस मैं का प्राण, इस मैं की जान परमात्मा है। आंखों की आंख परमात्मा, कानों का कान परमात्मा, मनों का मन परमात्मा। और बता दूं, इस मैं की मैं, इस मैं में मैं। ये मैं कुछ नहीं, मैं तो सो जाती। इस मैं को फिर से पैदा करने वाला, इस मैं को पुनः अपनी गोद में क्षमा लेने वाला, इस मैं का बाप परमात्मा है, चेतन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजग बने रहें। आंख है, तुम आंख में आंख हो, तुम कान में कान हो, तुम मनों में मन हो, तुम ख्यालों के ख्याल हो, तुम स्वप्नों के भी स्वप्न हो। तुम ही तो स्वप्नों में स्वप्न है। स्वप्नों में स्वपना तेरा है, तेरा होना पना है। तेरे होनेपन के बिना कुछ भी नहीं। नाम रूप में यदि नहीं होता तो यह कैसे होता भान। यदि तू नाम रूप में ना होता, तू इंद्रियों में ना होता, तो इंद्रियां कैसे होती। यदि तू मन में ना होता तो मन क्या होता। तू ना होता तो ये कैसे कुछ भासता। पर कभी ध्यान नहीं दिया,
तू अपनी महिमा से अपरिचित है। यहाँ तक इंद्रियों की अकेली महिमा नहीं, घड़ा काम आता है पर उसमें मिट्टी होती है। घड़ा अकेला बिना मिट्टी के कहीं हो सकता है? बिना ईंटे बिना मिट्टी की कोई दीवार हो सकती है? असल में जो है उसका कोई ख्याल नहीं करता। आंखों की महिमा बढ़ा दी, तन की बढ़ा दी, मन की बढ़ा दी, और चैतन्य आत्मा की महिमा भूल गए। इसी तरह से वह प्राणों का प्राण है, वो मनों का मन है। ये जो प्राण चलता है ये उससे सत्ता पाता है। ये मन जो काम करता है उसकी सत्ता से करता है। ये जो वाणी बोलती है, चाहे स्थूल वाणी, चाहे मध्यमा वाणी, चाहे पश्चंती वाणी, ये सारी वाणियां उससे निकली हैं। उसके अंदर से होता है तो शब्द पैदा होता है। पहले शब्द पैदा हुआ किससे? उससे, परमात्मा से, चैतन्य से। सब तुमसे पैदा होगा, सब तुम में रहता है, पर जानते नहीं हो। अपन को भूल गए, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूखी मर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। हम अपने को भूल गए। हीरा गंवाए दिया कचरे में, कचरे में हीरा खो गया। इस मन तन इंद्रियों के कचरे में चैतन्य आत्मा खो दी। बहुत अच्छे। आंख, आंख में कौन है जो जाग रहा है? ये आंख अकेली हटा ली जाए तब भी तो तुम रहोगे, बिना आंख के तुम रहोगे। आंख तुम्हारे बिना कभी काम नहीं कर सकती, पर तुम बिना आंख के हो सकते हो। एक बार आंख में रहो, एक आध सेकंड को आंख ना भी हो तो भी काम चलेगा बिना आंख के। कान में रहो, बिना कान के हो जाओ। मन में रहो, बिना मन के हो जाओ। बोलो और बिना बोले हो जाओ मौन। अंदर अंदर कोई शब्द मन में फुरा, एक बार अंदर से शब्द उठा, फिर मौन हो गए। एक बार इच्छा हुई, फिर इच्छा छोड़ दी। एक बार संकल्प उठा ये करूं, ऐसा मन में आया, बस तुरंत संकल्प खत्म। जैसे पानी में लहर उठी और खो गई, ऐसे ही अंदर मन में ख्याल उठा और खो गया। इच्छा हुई, चली गई। सुना और सुनना खो गया। देखा और देखना खो गया। चलना हो, चला मन और रुक गया। एकदम चला मन और रुक गया। एकदम हुआ कुछ और सब कुछ खो गया। बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शांत रहिए, सजग रहिए, चेतन रहिए। अब तुरंत पूछो, सुनाई पड़ा तो तुम चेतन थे कि नहीं? दिखाई पड़ा तो तुम चेतन हो कि नहीं? बहुत अच्छे। आंख सहित रहिए। एक सेकंड को बिना आंख के भी हैं आप। एक सेकंड अंदर से देखिए, फिर देखिए, न देखिए तब भी हैं आप बिना देखे। देखना एक गुण है, आप गुण नहीं, आप निर्गुण हैं। सुनना एक गुण है, आप गुण सहित भी हैं और गुण रहित भी हैं। सुनना गुण है, सगुण हो गए। सुनना गया, आप निर्गुण हो गए। देखना गुण है, देखना गया तब भी आप हैं निर्गुण। मन एक गुण है, मन नहीं तब आप निर्गुण हैं। विचार बुद्धि का गुण है, यदि कोई विचार नहीं है तो आप निर्गुण हैं। होना एक ख्याल है,
अहंकार है, यदि अहंकार नहीं, कल्पना नहीं, तो आप निर्विकल्प हैं। सब सहित आप हैं, सब रहित आप हैं। जानने वाले आप हैं, जानने आदि की कल्पना से रहित आप हैं। सीमित भी आप हैं और सीमा जहां नहीं है असीम भी आप हैं। ऐसे इस आत्मा का स्मरण सावधानी रखें। एक दिन में आप पहुंच सकते हो, एक दिन में बेड़ा पार हो सकता है। इस सच्चाई का अनुभव करिए, काल्पनिक ध्यानों में न उलझिए। कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे हर तरह से एकदम सुनाई दिया, एक सेकंड को सुनना छूट गया। दिखाई दिया, एक सेकंड को देखना गया। एक सेकंड में इच्छाई, इच्छा गई। मन है, मन नहीं है, होने दो। ये सब लहर की तरह हो रहा है, तुम जल की तरह हो, तुम चैतन्य हो, तुम अस्तित्व हो, और सब तुम्हारे अस्तित्व में हो रहा है। तुम हो, सब हो रहा है, तुम हो। तुम होते नहीं हो, होता है और सब कुछ। तुम हो, तुम अस्तित्व हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो, और तुम ही अकेले हो। तुम ही अकेले सब में हो। तुम्हारा होना ही है और कोई वास्तविक नहीं है। जो स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना चैतन्य भगवान का और कुछ नहीं है। एक सच्चा भगवान है, बाकी सब स्वप्न है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हम बोलते रहते हैं, समझते नहीं। सब गोविंद है, गोविंद के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हें लगता है, ये सब में सब कुछ गोविंद है। गोविंद की ही सत्ता है और कोई नहीं है। अब धीरे धीरे, बिना झटके के, बिना जल्दबाजी के, बिना अचानक हड़बड़ाए, धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, हाँ ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज 2 ध्यान किए। पहला ध्यान जिनको अच्छा लगा था वो हाथ उठाएं, पहला वाला। हाँ, ये दूसरा, अब नीचे हाथ करो। ये दूसरा जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। जिनको ध्यान के समय थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द हुआ, उनको नहीं। जिनको ज्यादा दर्द हुआ है ध्यान में, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। और जिनको दर्द हुआ पर ध्यान भी अच्छा लगा, वो हाथ उठाएं। हाँ, और जिनको, अब फिर जिनको दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, अब सिर्फ वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। हाँ, समझो बाला हनुमान जी का है ना, हनुमान जी को बाला बोलते हैं। अब उसी घाट से अपने को चलना है, उसी घाट से हनुमान जी के रास्ते चलो। भगवान राम की सेवा में उनको कोई इच्छा नहीं थी। भरत को कुछ मिला होगा, लक्ष्मण को कुछ मिला होगा, किसी को कुछ मिला होगा, सुग्रीव को कुछ मिला होगा, यहाँ तक रावण को। हनुमान जी ने कुछ चाहा ही नहीं। तो ऐसे ही आप बालाघाट वाले लोग अचाह होकर के अधिक से अधिक संख्या में आओ, और तुम भी हनुमान की तरह, हाँ, भगवान के काम में लगने लायक बन जाओ, मुक्त हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।